नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। मिथ्यात्व भंजक निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तुमन। स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय की चर्चाएं अपन विगत दिनों से कर रहे हैं। इस दुनिया में रहने की वाली बात चल रही है। मोक्ष तो अपन को अभी इस भव में है नहीं, और मोक्ष मार्ग जरूर है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग संसार में से होकर गुजरता है। और संसार के हम विरोधी हैं, क्योंकि हम संसार को मिटाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में संसार का प्रवेश ना हो, हम इन कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं। संसार से हमें घृणा हो चुकी है। जब किसी को ये पता चल जाए, तुम्हारे साथ में रहने वाले को, कि ये हमें छोड़ने वाला है, ये हमसे घृणा करने वाला है, तो वह तुम्हारे प्रति विद्रूप हो जाता है। बहुत बार लोग कहते हैं महाराज धर्मात्माओं को संकट क्यों आते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि आपके अंदर संसार को मिटाने का भाव आ गया। तुम संसार छोड़ना चाहते हो, तो ये संसार तुम्हारे विद्रोह में चला जाता है। जब किसी को पता चल जाए कि ये व्यक्ति हमसे अलग होने वाला है, फिर घर के लोग भी उसके प्रति दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। घर के लोग भी उसके साथ कुछ ना कुछ कटाव करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि ये अलग होने वाला है। निगरानी रखने लग जाते हैं, कहीं कोई सामान मामान ज़्यादा उठा के न ले जाए। अभी तक कुछ नहीं था, जब तक मिलके रह रहे थे, एक साथ जब लोग सब रह रहे थे, किसी को कुछ नहीं था, सब एक दूसरे के प्रति मिलके रहते, कोई किसी के प्रति कोई भाव नहीं था, सब घर में ही थे, सब घर के थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि अलग होने वाला है, हर व्यक्ति निगरानी रखेगा और तुम्हारे प्रति धीरे धीरे उसके व्यवहार में रूखापन आएगा। और जैसे ही तुम अलग होने की सोच लोगे, तो वो तुम्हें पड़ोसी मानने लग जाएगा। यही स्थिति धर्मात्मा की होती है कि जैसे सम्यक दर्शन होता है, ये कर्म, जैसे वह व्रत लेता है तैसे ये कर्म, जैसे वो मुनि व्रत धारण करता है तो ये कर्म, ये संसार विद्रोह में चला जाता है। ये संसार से अलग होना चाह रहा है, अब ये संसार में नहीं रहेगा। पूरा संसार एकदम, ये सारे कर्म एक साथ विद्रोह में खड़े होकर के साधु को दुख देने लग जाते हैं। आहार तक नहीं करने देते, अंतराय पर अंतराय। गृहस्थ को अंतराय कम आते ही नहीं।
क्यों? कर्म कहता है कहाँ जाता है? अपनी व्यक्ति तो है, संसार में रहना है। साधु तो जाएगा संसार से, इसको खाने भी मत दो, अंतराय पे अंतराय करना शुरू कर देता है। असातादि कर्म, चारों तरफ से कर्म एकदम उदय में आ जाते हैं। होगा, धर्मात्माओं पर संकट आएगा, आता है, आता रहा है। उसका सीधा जो मनोविज्ञान में बता रहा हूं, क्योंकि आपकी बात लीकेज हो चुकी है, आप इस संसार छोड़ने वाले हैं। आपकी बात सारी दुनिया को पता चल गई, आपकी आचार में, आपके विचारों में, आपके खान पान में, आपकी नीति में पता चल रहा है कि आपके लक्षण अब संसार में रहने लायक नहीं है। नेमिनाथ भगवान जब ग्रस्त अवस्था में थे, उनकी हरकतें देख करके कहा कि ये संसार में नहीं फंसेगा। उसको किसी में रुचि ही नहीं, किसी में उसका मन ही नहीं लग रहा है, वो संसार के कार्यों में रुचि नहीं लेता, ये संसार में नहीं फंसेगा। इसी प्रकार तुम कितने छुपाना चाहो, मोक्ष मार्गी की नियत छुप नहीं सकती। संसार छुपा सकता है, संसार में व्यक्ति आकर के धर्म कपट से कर सकता है। एक पापी जो है वो छद्मवेश धारण करके धर्म कर सकता है, झूठ बोलकर धर्म कर सकता है, मायाचारी करके धर्म कर सकता है, मायाचार पूर्ण धर्म कर सकता है। लेकिन एक सच्चा धर्मात्मा मायाचारी करके अधर्म नहीं कर सकता। वो संसार को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि छल कपट तो वो छोड़ चुका है, इसलिए बहुत जल्दी पकड़ में आता है। हमने पापी लोग जब धर्म करते हैं तो हम नहीं पकड़ पाते, नहीं पकड़ में आता, नहीं समझ पाते कि ये छद्मवेशी है, ये धर्म पाखंड कर रहा है, पकड़ नहीं पाते। लेकिन एक धर्मात्मा व्यक्ति जब धर्म करता है तो पकड़ में तुरंत आ जाता है, तुरंत देखने में आ गया कि ये धर्मात्मा है, इसका रास्ता कोई दूसरा है। सुबह उठ करके ये मंदिर जा रहा है, सुबह उठ करके ये भगवान का नाम ले रहा है, ये तो पूजा भी करने लगा, ये तो ध्यान भी करने लगा, तो व्रत ले लिए, ये तो मुनिवत बन गया। इसका अर्थ सब ये मोक्ष जाएगा। छुपाना चाहिए था, नहीं छुपा पाए। कहाँ छुपाओगे? धर्मात्मा हो। और इसी का परिणाम है कि धर्मात्मा जीव को सदा सदा से संकट आते आए, उपसर्ग झेलते आए, सब तरफ से संकट आए। उसका मेन कारण है कि तुम्हारा बात सारे जगत में लीक हो गई कि तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम्हारी किसी संसार के कर्म में रुचि नहीं लग रही, तुम्हारा आरंभ परिग्रह में रुचि नहीं, तुम्हारी हिंसा में रुचि नहीं। दुनिया दूसरों को मारने में खुशी मनाता है, तुम्हारी किसी को मारने में रुचि नहीं, किसी को ठगने में रुचि नहीं, चोरी करने में रुचि नहीं, इंद्रियों के विषयों में रुचि नहीं, परिग्रह के प्रति तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। इतना तुम्हारा धन वैभव पड़ा है, तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, रुचि नहीं दिखा रहे तुम्हारे लिए। सब तरफ से तुम्हारी रुचि, खाने बैठे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, रुचि नहीं दिख रहा है। परिवार वाले रिश्तेदार घर आ रहे हैं, किसी से बोल ही नहीं रहा ढंग से, अभिवादन ही नहीं कर रहा, किसी में रुचि ही नहीं है। माँ बोल रही तो माँ से बोलने में रुचि नहीं, पिता से बोलने में रुचि नहीं, सबके प्रति अरुचि भाव हो गया। सबने पकड़ लिया, ये लक्षण तो अच्छे नहीं है, ये लक्षण तो सब तोड़ने के लक्षण हैं। और जब तोड़ने के लक्षण जब तोड़ ही रहा है तो फिर जिसको जो भंजाना पड़ती है वो भंजाने के लिए तैयार हो जाता है। कर्म भी एक साथ उदय में आ जाते हैं।
इसलिए धर्मात्माओं से मेरा कहना है, या तो फिर संकट झेलने को तैयार रहो, और या फिर कुशलता से ऐसा कुछ करो जिससे तुम संसार छोड़ने वाले हो ये किसी को पता नहीं चल जाए। तुम इस धंधे से अलग होने वाले हो, पता नहीं चल जाए। तुम अलग जाने वाले हो, ये तुम्हारी बात लीकेज नहीं होना चाहिए। दो तरीके में से आज वो तरीका तो अपने पास है नहीं, जो कहें जिसको पता चलना चल जाए, क्या कर लेगा मेरा, क्या कर लेगा मेरा, प्राण लेगा, शेर खाएगा, घानी में पेलोगे, क्या करोगे, सिगड़ी जलाओगे, क्या करोगे, मैं सबके लिए तैयार हूं। वो तो बात उनके लिए है, धन्य है वे आत्माएं। लेकिन अपन लोगों का बहुत बड़ा हाल है, अपन इन कष्टों को सहन नहीं कर पाएंगे। मोक्ष मिले या नहीं मिले, सदुपयोग मिले या नहीं मिले, लेकिन संक्लेश जरूर हो सकता है, आर्त ध्यान जरूर हो सकता है। इसलिए अपने लिए जिनवाणी ने कहा कि तू अपनी बात को लीकेज मत होने दे, तू एक नाटक खोर के समान बन जा। अमृतचंद सूरी ने एक सम्यक दृष्टि को कहा, तू एक संसार में नाटक का पात्र बन जा, नहीं तो तू जी नहीं पाएगा, ये जीने नहीं देंगे तुझे, और इतना संक्लेश करा देंगे, इतना संक्लेश करा देंगे कि तू कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि तेरी हिम्मत है नहीं इतनी कि सबको छोड़ के वनवास में जाके बैठ जाए। तुझे रहना तो इन्हीं के बीच में है। ये महामना थे तो सबको खुल्लम खुल्ला छोड़ के जा रहे, मैं जा रहा हूं वनवास में, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम पंचम काल के जीव हो हे मुनि, हे धर्मात्मा, तुम्हें तो इन्हीं के बीच में रहना है। तुम आहार को उठोगे तो श्रावक के साथ ही उठोगे, तुम गृहस्थ अवस्था में धर्म करोगे तो परिवार के साथ ही रहोगे। इसलिए तुम एक नाटक करना सीख लो, एक नाटक का रूप धारण करो। कुंद अमृतचंद सूरी महाराज मायाचारी सिखा रहे, छल कपट सिखा रहे, और एक नाटक का रूप धारण कर ले। और ये नाटक की कला हर सम्यक दृष्टि को लाना ही पड़ेगी, और नहीं ला पाओगे जी नहीं पाओगे। आज देखना कई लोगों को, कोई व्यक्ति व्रत लेकर के घर में रह के दिखाए, कोई पसंद नहीं करता, और बिना व्रत लिए तुम जिंदगी भर घर में रह जाओ, सब पसंद करते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की स्थिति में देखता हूं, वो रिश्तेदार बैठ करके, मान लो कई भाई हों, तो वे दो भाई बैठ करके घर में बैठे एक साथ रोटी खा रहा है, धंधा पानी का सब कर रहा है, कोई कुछ विकल्प नहीं है, सब कमा रहा है। लेकिन एक ब्रह्मचारी घर में रह जाए, घर वाले पसंद नहीं करते, एक आध बार कह ही देते हैं, या तो शादी कर लो, नहीं तो महाराज के पास जाओ, यहां घर में क्यों बैठे हो। कोई पसंद नहीं करता। ब्रह्मचारियों को देख लो आप, 10 बेटियां हैं तो 10 बेटियों की शादी कर देगा, सब बुलाएंगे लाएंगे, वो क्या देते हैं, भेंट सब देंगे, बड़ी खुशी से बुला दे। लेकिन कोई ब्रह्मचारिणी घर में रुक जाए, भार बन जाती है, कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। माँ बाप तो तब तक पसंद करते क्योंकि उनका मोह है, माँ बाप भी, लेकिन वो बाहर से ही पसंद कर रहे हैं, अंदर से तो वो भी चाह रहे हैं कि ये भी निपट जाती तो अच्छा था, शादी विवाह कर लेती। शादी विवाह किया नहीं, आरिका बनी नहीं, अब माथे पड़ गए।
कई ब्रह्मचारियों की बड़ी हाल खराब। पूरा परिवार चाह रहा है कि या तो आरिका बन जाए और या फिर मुनि महाराज बन जाए या तो फिर शादी कर ले गृहस्थ अवस्था। ये कहाँ की आफत पड़ी है घर में। उनको तुम्हारा सब कुछ मैचिंग नहीं कर रहा है। आपके कई लोग घर में भली नहीं कहते हो, अंदर ही अंदर कुड़ते हैं, अंदर अंदर बड़े नाखुश होते हैं, क्योंकि तुम उनकी मौज मस्ती में बाधक हो। तुम्हारे कपड़े उनको बहुत बेकार लगते हैं। तुम सफेद कपड़े पहने, उनको कलर पहनना है। उनको टीवी देखना है, तुम्हें प्रवचन सुनना है। तुम्हें 16 का खाना है, उनको बाजार का खाना है। उनको बिस्लरी पीना है, तुम्हें कुएं का पानी पीना है। थक जाते हैं, बहुत बुरे भाव करते हैं। कई लोगों के परिवार के त्यागी वृत्तियों के प्रति इतने बुरे भाव करते हैं, मेरे पास आके प्रायश्चित लेते हैं। महाराज मेरे घर में मेरी भैया है, बहन है, वो त्यागी वृत्ति हैं। इतने बुरे भाव होते हैं उनके प्रति। बनाते तो हैं रोटी, लेकिन बुरे भाव, कहाँ की आफत आ गई। बद्दुआ मिलती है, बहुत बड़ी बद्दुआ मिलती है। तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। बस माँ बाप तक थोड़ा मोह रहेगा, भैया भाभी के समय तो और भी तुम्हारे रिश्तेदारों के चले जाना, जीजा जीजी हो, फूफा फूफी हो, मामा मामी हो, कोई के जाके देखना, सबके यहां जाके देख लेना। और मैं गलत बोल रहा हूं तो ब्रह्मचारियां कुछ रह के करके देखे प्रैक्टिकल। जैसे हमारे यहाँ वो क्या था ना, एक उदाहरण आता है कि एक डाकू डाका डालता था, तो महाराज ने पूछा भाई किसके लिए डाल? बोले हमारा परिवार मुझे बहुत चाहता है, बहुत बढ़िया चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। महाराज ने कहा देखो कोई किसी को नहीं चाहता। बोले सब चाहते हैं। कई बार सुना चुका हूं संक्षेप करके। महाराज ने कहा अच्छा तुम बता दो, यदि तुम्हारा परिवार तुम्हें चाहता है, हाँ इतना चाहता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब मर जाएंगे, सब भूखे बैठे होंगे। महाराज ने उनसे कहा कि जाओ तुम अपनी श्वास रोक करके लेट जाना, मैं आ रहा हूं। वो घर जाकर के पूरी कहानी नहीं संक्षेप कर रहा हूं, वो लेट गए। ऐसा लेट गया कि मर गया। अब सब रोने लगे। पीछे से महाराज पहुंचते, भैया कोई किसी के यहाँ अभी लेटेस्ट मरा हो तो मैं जिंदा कर सकता हूं। सब लोग आ गए, पत्नी आ गई, बेटा आ गए, बाप आ गए, माँ आ गए, सब ने आकर कहा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, कितनी देर हुए? बोले साहब अभी अभी मरे हुए हैं सुबह। बोले कोई बात नहीं, अभी जिंदा हो सकता है। और जब जिंदा की बात आई तो महाराज ने कमंडल में पानी लगाया। बोलो एक गिलास में पानी है, ये तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा उसको एक को मरना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा मार हो रही थी। तो उसने कहा माँ तुम पी लो, बेटा जिंदा जाएगा। माँ कहती महाराज अब रहने दो, मेरे मरने के बाद उसके जिंदा होने से क्या मतलब है। मरने दो, अभी तो हमारा फिर से भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। पत्नी से कहा तो वो तो कहने लगी वो मेरे जिंदा होने के बाद मैं इनको जिंदा रख के क्या करूंगी, ये दूसरी शादी और कर लेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तो बोले अब महाराज जी रहने दो, हम विधवा ही ठीक है। इतने में पिताजी को देखा, वे तो खिसक गए थे। वो तो पता ही नहीं कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, वो तो बाहर खिसक गए। बोले कि और आफत आ गई। महाराज ने कहा बेटा देखो कोई तो पिएगा इसको। तो क्या मैं पी लूं? हाँ महाराज जी आप पी लो, आपके तो ना गाड़ी है ना पछाड़ी है। महाराज ने कहा उठ जा बेटा, देख लिया सब कुछ? बोले महाराज देख लिया। मैं तो समझता था कि मेरे मरने पर ये सब मर जाएंगे, सब सुन रहा था वो। और बताते हुए महाराज के साथ चला गया। लोग सब आ गए, बेटा कहाँ जा रहा है? बोले तुम्हारा बेटा तो मर चुका है माँ, तुमने खुद कह दिया था मर गया, मर जान दो दूसरा पैदा हो जाएगा। पत्नी कहती है तुमने तो पहले ही कह दिया मर गया मर जान दो, मैं विधवा रह जाऊंगी। साहब के सुन लिए मैंने वचन।
तुम्हारा तो सब कुछ मर गया है, मैं तो महाराज का जिंदा हूं, इसलिए महाराज के साथ चले। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, थोड़ा विषम उदाहरण है, लेकिन त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से कहना चाहता हूं, आज सब लोग एक प्रैक्टिकल करें। थोड़े दिन बाद करना, अभी तो सब सुधर जामन जाएंगे। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अपने घरों में पहले किसी घर में जावे, रिश्तेदार से शुरू करें कि मेरा मन हो रहा है कि अब सारी जिंदगी यहीं रहूं। किसके यहां से शुरू कराऊं? ननिहाल से शुरू कराऊं? मामा के यहां से? और नाना नानी है नहीं, वो चलेगा, मामा मामी है। अब मेरा तो मन कर रहा है कि सारी जिंदगी आपके पास रहूं मामा जी, और यहीं व्रत करूं। आप व्यवहार देख लेना थोड़ा, एक हफ्ते के अंदर मामा थोड़ा सकोच कहेगा, मामी कहेगी कहाँ की आफत आ गई, ये क्या बनाया जाना है कि बनाया जाए। इतने बुरे परिणाम हो जाएंगे, इतने बुरे परिणाम हो जाएंगे कि 8-15 दिन बाद जब उनको लगने लगा, तुम बढ़िया अपना हिसाब किताब ऐसे जमाना जिससे उनको लगे कि हमें यहीं टिकना है, कमरा वमरा सब बढ़िया करना, स्थायी। बोले ये क्या? बोले अब यहीं तो रहना ही है जिंदगी भर, समाधि। अब मेरे इस घर से तो अर्थी निकलेगी, और क्या करेंगे। ऐसा थोड़ा नाटक करना बिल्कुल अस्थायी पड़ेगा। बस अब बहुत बढ़िया कमान मुड़ा, मामी आप बहुत बढ़िया, बस आप दोनों टाइम रोटी खिला देना और हम धर्म ध्यान करेंगे, अब यहां से कहीं जाने का सवाल ही नहीं। और उनको जैसे विश्वास हो गया कि तुम यहां टिकोगे, 8-10 दिन 15 दिन में ऐसा रूखा व्यवहार करेंगे, ऐसा रूखा व्यवहार कि दुश्मन भी नहीं करेगा। रोटी फेंकेंगे, रोटी देंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और अंत में यही कह देंगे कब जा रहे हो, और मुंह फट कह देंगे कुछ भी नहीं। जब उनको इतना भर पता चल जाए कि ये यहां टिकने वाले, पहले तो तुमसे दुर्व्यवहार करेंगे, बोलचाल की भाषा बंद कर देंगे, खाना पीना में पक्षपात करना शुरू कर देंगे, और तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। और इतने में भी तुम नहीं समझे तो एक दिन बिल्कुल बेशरम बन के कह देंगे आप यहां से कब जा रहे हो। तुम कहो मैं अब कहां जाऊं, मैं तो पूरा संकल्प करके आया था कि अब कहीं जाऊंगा नहीं। बोले किससे पूछ के? कोई आपका मकान है क्या ये, कि आपका घर है? कहा सुनी चालू हो जाएगी। लॉकडाउन में भी निकाल देंगे, चिंता मत करना। तो तुम ये कहना मामा जी, मामी जी, कम से कम इतनी देर तो रुकने दो जब तक लॉकडाउन है। अरे इस लॉकडाउन का क्या भरोसा, लॉकडाउन में न निकाल दे तो कहना 100% तो नहीं कहूंगा, अभी 90% ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के घरों की बात देख लेना, 10% नहीं कहना। मामा मामी मैचिंग नहीं करेंगे, फिर जाना अपनी बहन के पास, जीजा के पास। कुछ दिन बाद वही नहीं करे, दूसरा करे, और नहीं वहां से निकाले हुए जाना, ठीक है कोई बात नहीं, वही जावे। बोले साहब मैं दीक्षा तो ले नहीं सकता, ब्रह्म आर्य तो बनूंगी नहीं, मुनि तो बनूंगा नहीं। मामा के यहां गया तो उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया। आपका तो, आपको मैं बहुत चाहता हूं, आप भी मुझे चाहते हैं ना बहन जी, आप भी चाहते हैं ना मुझे, आप तुम्हारी जीजी भाई, जीजी है, दीदी बोलते, जीजी बोलते, क्या बोलते हो, बहन हो, आप तो चाहते, आप तो मुझे अब आपके पास ही रहूंगा। जीजा जी आप तो मुझे बहुत, हम भी चाहते, बस अब मेरा मन है कि आपके यहाँ रहूं, और वहां भी वही टीम टाम करना जमाने का। थोड़ा जीजा जीजी का व्यवहार देख लेना नाटक। उस चोर जैसा थोड़े बहुत त्यागी वृत्ति हो, एक आध बार करो तो नाटक करो, नाटक देखो क्या होता है। उस चोर के तो फिर भी थोड़ा बहुत लिहाजा था, वो तो कम से कम बाद में जब जिंदा हुआ तो सब लोगों ने लौटाने का भाव कर लिया। तुम तो जिंदा रहोगे तो और निकालेंगे, व्यवहार बदल जाएगा, खाने देना बंद हो जाएगा, और एक आध दिन तो ऐसा हो जाएगा वो खाना देंगे ही नहीं तुम्हें,
बोले आज भोजन नहीं बनाया, काय के त्यागी वृत्ति हो, आज अष्टमी है, उपवास नहीं कर सकते क्या? उपवास करा देंगे। भार बन जाता है। जब एक संस्मरण सुनाया था ना कि राजस्थान में आचार्य श्री विहार करके जब लौट रहे थे, आ रहे थे या लौट रहे थे, गर्मी का समय था, वहां साधुओं के प्रति साधु कोई था ही नहीं, जंगल था, क्षेत्र था। मैनेजर कहता है अपने आप, आज तो पूरे संघ का उपवास होगा 14 से। बोलो, पूछ रहा है 14 होगी, ऐसे ही तुम्हारा व्यवहार होगा। सब सगे विपरीत हो जाएंगे। त्यागी वृत्तियों की कह रहा हूं, डाकू की नहीं कह रहा हूं। वे डाकुओं के साथ समझौता कर लेंगे। आज के गृहस्थों की बात बता रहा हूं। डाकुओं के साथ कर लेंगे, पापियों के साथ कर लेंगे, परिवार के साथ कर लेंगे, दोस्त यारों के साथ कर लेंगे, अपनी ससुराल के साथ कर लेंगे। साले को रख लेंगे, साली को रख लेंगे, पर उनकी मैचिंग होना चाहिए, त्यागी वृत्ति नहीं। ससुराल में जाके रह जाएंगे, सास ससुर उसको बड़े सम्मान से रखेंगे, घर जमाई बन जाएंगे। घर जमाई बन के सुखी रह सकता है। एक जमाई घर में आकर अपनी ससुराल में रहने के लिए बात करे तो 50% लोग ससुराल में जगह मिल जाएगी, रख लेंगे, बहुत सम्मान से रख लेंगे, अपनी संपत्ति का हिस्सा दे देंगे, घर जमाई रख लेंगे, लेकिन त्यागी वृत्ति को नहीं रखेंगे। कोई यदि रिश्तेदार आ जाएगा उनके साथ खूब जम के घुटती है, क्योंकि वो मैचिंग हो रही है, उनके किसी कार्य में दखल नहीं। वो अभक्ष खा रहा है, वो अभक्ष खा रहा है, वो रात में खा रहा है, वो रात में खा रहा है, वो जैसे कपड़े पहन रहा है, वो पिक्चर देख रहा है। सब मैचिंग का जमाना है। आज दुनिया में मैचिंग करके रहना है तो मैचिंग करना पड़ेगी, और त्यागी वृत्ति की मैचिंग गृहस्थ से बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। और संसार कह रहा है कि हमारे साथ रहना है तो मैचिंग करो। आप टोकना मत, मैं रात में खाऊंगा तो आपको भी खाना पड़ेगा, मैं पिक्चर देख रहा हूं तुम्हें भी देखना पड़ेगा, मैं आलू खाऊं भालू का, जो खाना हो मैचिंग कर लो। संसार में रहना है आज, हर कोई तुम्हें रख लेगा, पड़ोसी रख लेगा, गांव वाले रख लेंगे, बस मैचिंग करना। कभी उनके विरोध में मत जाना, विचारों में भी नहीं, आचार में भी नहीं। आचार में बस हाजू हाजू कहिए जी, बोले अभी रात है, बोले हाँ रात ही है, बोले अभी दिन है, हाँ दिन है। आज दुनिया में हर व्यक्ति किसको पसंद करता है? एस मैन को, एस मैन को पसंद करता है। सारे संसार की नीति है, एस मैन को पसंद करता है। एस मैन किसे बोलते हैं? जो मैं कहूं उसमें आप हाँ हाँ मिलाइए, कोई अंतर नहीं लाना, तो तुम दुनिया में रह जाओगे। त्यागी वृत्ति तो कर नहीं सकता, वो मैचिंग कर नहीं सकता, ना वो कपड़ों की मैचिंग करेगा, ना वो भोजन में कुछ नहीं करेगा, और मैचिंग नहीं होना ही विरोधी है। एंटी किसे बोलते हैं? एंटी किसे बोलते हैं? जिसका आचार उल्टा हो, जिसके विचार उल्टे हो, उसको मैचिंग विरोधी बोलते हैं। और त्यागी वृत्ति विरोधी है, दुश्मन है। दुश्मन को कौन घर में रखेगा? कौन घर में रहेगा? वो तो विपरीत विचार वाला है, इसलिए वो तुमसे घृणा करेंगे। आज के प्रोफेशन की बातें, त्यागी वृत्ति लोग अपना मैचिंग करना करते, अभी नहीं करना, क्योंकि अभी तो परिवार वाले सुन रहे हैं, तो वो समझिए महाराज ने कहा है। थोड़ा आराम से करना, सारे त्यागी वृत्ति अपनाओ। मेरा विश्वास है कि 90% त्यागी वृत्तियों को यही होगा जो मैं कह रहा हूं। मां बाप भी एकदम बोल देंगे तू मेरे लिए बाधक बन रहा है, या तो आर्य का दीक्षा ले ले या मुनि दीक्षा ले ले, अब यहां घर में पड़ा है, मैं मर रहा हूं, कौन खिलाएगा तुझे? एक त्यागी वृत्ति घर में रह जाए तो मां बाप की भी समाधि बिगड़ जाएगी, मां बाप का अंत बहुत बुरा होगा। मरते समय आप देखना, उसके 10 बेटे हैं, 10 बेटियां हैं, सब ठिकाने लगे, सबके भाई हो गए, सब कुछ हो गया,
अब जो व्रत लेके रह रही है, मरते समय उस माँ का पिता का वचन सुनना, वो क्या कहेंगे। अब मुझे एक ही चिंता है, बेटा मेरे मरने के बाद तुझे रोटी कौन खिलाएगा, तुझे कौन रखेगा, क्या होगा। घर की बहुओं के तो हाल बुरे हैं, ये मुझे ही रोटी नहीं दे रहे, तुम्हें क्या देंगे। अंत में मैंने कई त्यागी वृत्तियों को देखा है, ब्रह्मचारियों को दोनों को देखा है। उनके माता पिता आते हैं, महाराज जी अब सब कुछ सीख है हमारे यहाँ, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, पूरा हंसता खेलता परिवार है, अब हमें मरने में कोई बाधा नहीं। फिर बाधा क्या है, एक लड़का है वो व्रत लेके बैठा है और ये कह रहा है कि मैं साधु तो बनूंगा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, वो तो मैं तो घर में ही रहूंगा। तो अभी तक तो मैं खिला रही थी बेटे को रोटी, इसकी जो भाभियां हैं ना, इसको पानी की पूछने वाली नहीं, इसका क्या होगा महाराज, इस भैया का क्या होगा, इसकी चिंता है। और मरते समय उनके मन में विकल्प आई गई, क्या होगा। बहुत बुरी हालत है संसार में, बहुत बुरी हालत है। हर व्यक्ति करना काटे, कितने सब रिश्तेदारों के होके आ जाना, और फिर अंत में घर के भैया भाभी हों उनके पास भी जाना। घर के जो रियल भैया भाभी हैं, एक साथ भाई बहन एक माँ से पैदा हुए, वहां कहना अब देखो सब रिश्तेदारों ने तो निकाल दिया, कोई रखने को तैयार नहीं, और मैं पीछे ले नहीं सकता, अब यही घर में मैं रहूंगा। खुसर फुसर चालू हो जाएगी भैया और भाभी में कि ये तो बड़ी आफत आई, और ये तो अब कह रहे कि हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे। फिर तुम अपनी भाभी का तेवर देखना, थोड़ा भोजन परोसते समय उसका तेवर देखना। देवर जी, ओ देवर जी, तेवर देखना, रोटी परोसने का ढंग देखना। और एक आध बार तुमने कुछ छेड़ भी दिया तो ऐसा बम फूटेगा कुछ पूछो मत। और भैया तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे, वो भाभी के पक्ष में आ जाएंगे, तुम अकेले अलग थलग पड़ जाओगे, और अंत में तुम्हारी ये दशा होगी कि तुम ब्रह्मचारी दोनों में लगा लेना। ओहो मैंने व्रत लेकर गलती की। ऐसे त्यागी वृत्ति आज हैं, मेरे पास ब्रह्मचारिणी आते हैं, स्पष्ट कहते हैं महाराज जी मैंने व्रत लेकर गलती की। मैंने क्यों, कोई नहीं पूछ रहा है, हमारे परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं, बस मेरे से कोई मिलना नहीं चाहता, मेरे को कोई बोलना नहीं चाहता, कोई बुलाता ही नहीं मेरे लिए। सबको बुलाएंगे, कहूं कोई कार्यक्रम हो जाए तो सबको फोन जाए, मुझे नहीं बुलाते। महाराज जी गलती की, इससे अच्छा तो मैं ग्रस्त बन जाता, तो परिवार के साथ साल भर में 10-5 बार हंसी खुशी से बैठ तो लेता, बोल तो लेता, कम से कम वो खुशी से हमें तो एक गिलास पानी तो पिलाते। हमारी तो हालत बुरी हो गई, ये स्थिति बन जाती लोगों की, व्रतों से घृणा हो जाती। मैंने व्रत लेकर गलती की, बहुत बड़ी गलती की, नहीं लेता तो अच्छा था, नहीं लेती तो अच्छा था। ये ब्रह्मचारिणियों के मुख के वचन हैं। क्यों, मैं कहता हूं तुम संसार को समझते नहीं हो। तुम्हें क्यों रखे कोई घर में, क्यों रखे, नवी पक्ष में क्यों रखे, क्योंकि तुम उनके हर चीज के विरोधी हो। रात में तुम्हारे सामने वो कैसे खाएंगे, वे तुम घर में चूल्हे बनेगा आलू प्याज कैसे खाएंगे, जूते चप्पल पहन के खाएंगे, वो क्या नहीं करना उनको, और तुम घर में बाधक हो। तुम्हारी तो छोड़ो, ओ त्यागी वृत्तियों, कुचित कचाचित कोई महाराज और आरिका भी चली जाए, हाँ
जाएगा कोई नहीं, लेकिन एक बार हुआ था ऐसा। हमारे शास्त्र में लिखा है वारिसेन का, एक बार उन्होंने घर में समाचार भेज दिया कि मैं घर में आ रहा हूं, राजपाट तैयार किया जाए। एक ने स्वागत नहीं किया, एक के मुहरे मुस्कान नहीं, बेटा आ रहा है। बड़ी विचित्र कहानी है ये। जिस बेटे को जब दीक्षा ली थी तो रोई थी, मत जा बेटा, मत जा बेटा। कई दिनों तक भोजन नहीं किया, नींद नहीं आई, मत जा बेटा। आज वो बेटा, और उस समय रोक रही थी, मां रोक रही थी, पत्नियां दहाड़ मार मार करके रोती, 32 रानियां थी, बेटे थे, परिवार था, सब रो रहा था कि मेरे पिताजी, मेरे घर के सदस्य ने दीक्षा ले ली। लेकिन जब मुनि बनने के बाद एक दिन वारिसेन ने घर समाचार भेजा कि मैं घर आ रहा हूं, मेरा वही ठाट बाट से राज दरबार सजाया जाए। एक के मन में प्रसन्नता नहीं थी, एक मन में प्रसन्नता थी, मैं कैसे संभालूंगा। मां के मन में प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, ओह मेरा बेटा लौट के आ रहा, ओह बहुत अच्छी बात है, बड़ी 10 साल बाद सही आ तो गया। एक को खुशी नहीं। पत्नियों को खुश होना चाहिए, कम से कम 10 साल बाद लौट के आया, पत्नियों को खुशी नहीं। एक के चेहरे पे खुशी, सारे नगर में खुशी नहीं, राजा साहब लौट के आ रहे हैं, एक को खुशी नहीं, किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, सब नीची गर्दन करे बैठे। वारिसेन कहता है ये क्या हो गया, जब मैं यहां से निकला था तब दहाड़ मार मार के रो रहे थे, और आज मैं अपनी इच्छा से लौट के आया हूं, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म ठोक रहा है। माता कह रही है भगवान मैंने क्या पाप किए, ये तो घर लौट के आ रहा है, घर में रहेगा। हे भगवान ये दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई। महारानी चेलना का भाव देखो, बेटा घर लौट के आ रहा है, मर क्यों नहीं गई मैं इसके पहले। सबकी हालत खराब है। पत्नियां कहती हैं मैंने कौन से जन्म में पाप किया जो मेरा पति घर लौट के आ रहा है मुनि बन करके, और मुनि भेष लेके आ रहा है, मुनि पद छोड़ के नहीं आ रहा है, मुनि पद लेके आ रहा है। सारा नगर, सारा एक एक व्यक्ति के मन में सब कर्म फोड़ रहे हैं, सब क्या पाप किया। बताओ भाई, मुनि महाराज को तो कम से कम पसंद कर ले में वही घर वाले, तुम तो त्यागी वृत्ति थे, मुनि महाराज तो बड़े हैं ना, हारिका माता तो बड़ी है ना। अब ये यदि मुनि वरारिका भेष में चाहें और मम्मी पापा को समाचार में, अब मैं शेष जिंदगी घर में ही घर में बिताऊंगा, कोई एक आध महाराज नाटक करके देख ले वे, मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो सब दुनिया का मालूम है, सब शास्त्र में लिखा है। वारिसेन की कथा है, उतने बड़े वारिसेन, कितनी बड़ी शक्ति थी वारिसेन, और महारानी चेलना भगवान की मौसी, महावीर स्वामी की मौसी, और ये दशा, क्या अंदर की वेदना है कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं, महाराज जी तो घर में आ रहे हैं, उधर जाओगे जंगलों में चौका लगाना, अब तो प्रतिदिन घर में ही भोजन करेंगे, घर में ही पड़गाना, घर में ही भोजन कराना, और महाराज को बढ़िया घर में ही रखना। कौन कौन व्यक्ति पूछू क्या, कौन कौन व्यक्ति है कि महाराज को अपने घर में रखना चाहेगा और हारिका को भी अपने घर में रखना चाहेगा। घर में रहूंगा, बिल्कुल घर में जैसे ही रहते। रिश्तेदारों से पूछू, एक आध दो रिश्तेदार तो क्या यही कह देंगे हमारी आपसे कोई रिश्तेदारी है ही नहीं, मैं आपका रिश्तेदार हूं ही नहीं। वो तो गुणा भाग का लोग ऐसा कहते थे। साधु बनने के बाद और डाकू बनने के बाद दोनों यदि लौट के आएंगे
कोई रिश्तेदार अपना रिश्तेदार नहीं मानेगा, कोई नहीं कहेगा। एक अपराधी स्मगलर था, पकड़ा गया, उससे पूछा कि तुम्हारा कोई यहाँ है? बोले मेरा सगा चाचा रहता है इसी गांव में। सगा चाचा। पुलिस गई, बोले आपके भतीजे को पकड़ा गया है, जमानत दे सकते हो? बोले काहे का भतीजा, मैं तो चाचा हूं नहीं। ये तो चाचा ऐसा है जैसे गांव के लोग सबको चाचा कहते हैं, किसी को भी चाचा कहते हैं, ऐसे हम जगह चाचा हैं, मैं तो कह रहा मेरा भतीजा मुझे कुछ नहीं है। जब उसको पता ये सगे चाचा, मेरा कोई भतीजा नहीं है, ये तो लोग चाचा चाचा कहते हैं, सब कहते हैं, पड़ोसी मेरे से चाचा कहता है। स्पष्ट बेटे के सामने नकार दिया, मैं कोई चाचा नहीं हूं। पुलिस सामने खड़ी है, बेटा कहता चाचा आप मेरे भाई, पिताजी के भाई हैं। साहब ये झूठ बोल रहा है। 2-3 रिश्तेदारों का सामने नकार दिया, मेरा कोई संबंध नहीं इससे, क्योंकि वो अपराध कर चुका था। अपराधी से फिर कोई संबंध जोड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार साधु बनने के बाद यदि लौटने की बात की तुमने, साधु बनने के बाद घर रहने की बात की, सगे रिश्तेदार कन्नी काट जाएंगे और अंत में तुम अपने घर में जाना, माँ बाप से कहना मम्मी पापा जब मैंने दीक्षा ली थी ना तो आप बहुत रो रही थी, मम्मी आप बहुत रो रहे थे, पापा आप भी बहुत रो रहे थे ना, कई दिनों तक आपने रोटी नहीं खाई, कई दिनों तक आपको मेरी याद आई, तो अब मैंने 10 साल बाद मुझे अकल आ गई अब कि मैंने मम्मी पापा को, अब महाराज जी पापा मम्मी परिवार वालों भाइयों अब मैं ऐसा कर रहा हूं, मुनिपद तो छोड़ूंगा नहीं, इसी बनो, लेकिन रहूंगा घर में, यही तुम पड़गा ले। कोई फैंसी ड्रेस करे तो सही, देखो क्या हाल होता है, किसको खुशी होगी। एक बहुत बड़ी मां को प्रस्तुत करूं, कर ही रहा हूं, तद्भव मोक्षगामी बारी शरण की मां, महावीर की मां भी पसंद नहीं करेगी, ऋषभ देव की मां नाम मरु देवी। हुआ ये घटना है, जैसे ऋषभ देव आहार के लिए अयोध्या की तरफ गए, मां को बिल्कुल खुशी नहीं, भरत से कहती बेटा तेरे पिताजी से मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है ये परिचय सहन करना, अब लोग ये आ रहे हैं, बताओ कौन से पाप की। अयोध्या का हर नागरिक अपने आप को कोस रहा है, जिस ऋषभ देव के जाने पर रो रहा था, जिस ऋषभ देव के दीक्षा लेने के बाद कह रहे थे हम तो अनाथ हो गए, अब वही ऋषभ देव आ रहे हैं तो सब कह रहे हैं मैंने कौन से पाप किए, ऋषभ देव लौट के आ गए। भरत चक्रवर्ती को खुशी नहीं, बाहुबली को खुशी नहीं, 99 बेटे को खुशी नहीं, नंदा सुनंदा पत्नियों को खुशी नहीं, हर व्यक्ति दुख मना रहा है, मैंने कौन से पाप किए। ऋषभ देव वापस लौट रहे हैं, अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। अब ये तो मालूम नहीं था किसी को कि आहार के लिए मुनिराज आ सकते हैं। राज दरबार ऐसे ऐसे व्यंग्य हुए ऋषभ देव पर, आ गए, भरा गया था महाराज बनने और आ गई अयोध्या की याद, मम्मी की गोदी में बैठ जा। ये व्यंग ऋषभ देव से हुए, जनता ने किए, कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। बारी सेन की स्पष्ट हुआ तद्भव मोक्षगामी, एक खुशी नहीं मना रहा है। क्यों? मैंने उन त्यागी वृत्तियों को समझाया, मैंने कहा उनकी कोई गलती नहीं है, तुम एंटी ग्रुप हो और विरोधी को कोई अपने घर में नहीं रखेगा। वे रागी हैं, तुम वीतरागी हो, और राग की और वीतराग थे एक बयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। वो रागी है, तुम वीतरागी हो, और रागी और वीतरागी बिल्कुल विरोधी है। पूरा पश्चिम का है किनारा, बन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपने विरोधी को घर में नहीं रखेगा। और महाराज को भी, महाराज
कितने विरोधी हैं महाराज तुम्हारे। एक बार सुनाया था ना मैंने संस्मरण कि एक व्यक्ति शादी का कार्ड लेके आया, वो लिखा ना, तो वही कार्ड हमारा है, उस पर लिखा आमंत्रण सुधा सागर महाराज सत्संग। वो मेरे थोड़ा सा सबसे नहीं कर सकता मैं मजाक, और मजाक सबसे थोड़ी, बड़ा मुंह लगे हुए थे, सज्जन थे, अच्छे भक्त थे। उन्होंने कहा महाराज जी शादी, मैंने कहा ये क्या है? बोले महाराज पत्रिका है, आमंत्रण पत्रिका। मैंने हाथ में उठा ली, मैं उठाता नहीं जाता था, उठ को उठा ली। मैं सब फैंसी ड्रेस कर चुका हूं सैंपल में, उससे अंदाज लगा। हंडी का एक चावल देखा जाता पूरी हंडी खाने की। तो मैंने कहा अच्छा तू तो मेरा परम भक्त है और तूने निमंत्रण दिया है, फिर तो आना ही पड़ेगा। संघ को भी लिखा, सत्संग लिखा, पूरा संघ आऊंगा। उस समय दोनों ही क्षुल्लक थे, तब की घटना है। मैं संघ से बात करता हूँ और भगत है, आना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग रिश्तेदार होते ना, अरे भाई महाराज जी वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वो तो मेरे बहुत नियरेस्ट, बहुत नियरेस्ट है, जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही मैंने कहा भाई देखो मैं कभी किसी के में नहीं गया, लेकिन तू तो परम भक्त है, आना ही पड़ेगा। वो मैंने इतनी सीरियसली कहा, वे तो सही में समझ गया कि महाराज जरूर आएंगे। वो मैंने कहा इस ढंग से था। वो कहते महाराज जी आपको नहीं आना है। मैंने क्यों निमंत्रण कर? महाराज जी बड़े भोले हो आप। मैंने क्या बात है, ये निमंत्रण क्यों दिया फिर आपने? कार्ड लेके आऊंगा, अनबेल थोड़ी घुस जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। अरे बाबा जी ये कार्ड रखा जाता है, आना नहीं है आपको, आपको नहीं आना, आपकी इज्जत धूल में मिलेगी और हमारी पूरी नाक कट जाएगी। तो मैंने ये निमंत्रण कार्ड क्यों देते हो फिर मुझे? अरे महाराज जी आप समझो बात खिलाने, आप समझो। मैंने कहा या तो ये वापस ले जाओ और नहीं तो मैं तो आऊंगा, क्योंकि भगत का निमंत्रण। मैंने 2-3 मिनट जम के फिर मैं तो आऊंगा, या तो कार्ड वापस ले लो। तो उसके मन में इतना जम गया कि महाराज ने बिल्कुल आने की ठान ली। उसने कार्ड उठा लिया, महाराज आना मत, मैं कार्ड वापस कार्ड वापस ले जाता हूं, आप आना मत। मैंने कहा इसका अपशगुन हो जाएगा। कार्ड वापस ले लिया उसने। हाथ महाराज जी आप आना मत बारात में। मैंने कहा अब इसका अपशगुन हो जाएगा, बेचारा गुरु को कार्ड रखा है एक मगन मंगल के लिए, सगुन के लिए। मैं सब जान रहा था, लेकिन वो काम गया। मैंने कहा रुको, अब सगुन मत करो, मैं रखता हूं, आशीर्वाद है, जाओ, नहीं आऊंगा। वो ऐसे दिख रहा है जैसे महाराज जी कहीं आ ही नहीं जाए। अभी उसको विश्वास, मैंने कहा नहीं आऊंगा, कार्ड रख लो, श्रीफल चढ़ा दो, ठीक है। वो देख रहा अभी भी, कहीं महाराज ऐसा नहीं हो कि सही में आ जाएं। बोलो आ जाएं तो क्यों? आप महाराज को तो चाहो रे, निमंत्रण भी दे रहे हो, गुरु महाराज हैं। यदि तुम्हारी बारात में आ गए तो कौन तुम्हें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। अरे मैं वो है जो मेरी बारात में मेरे गुरु आए थे। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एंटी। कल्पना करो यदि किसी बारात में महाराज आ जाएं, तुम शादी कर पाओगे? महाराज के सामने भोजन करके दिखाओ, कुछ नहीं, ऐसा रंग में भंग डलेगा। और जिस समय पेपर तुम प्रवचन कर रहे होगे, वो फेरे फर रहे होंगे, उसी समय में 12 भावना और पढ़ूंगा। कहाँ गए चक्री जिन जीता। अब हमारा क्या बोला, हमारा समय का टाइम हो गया, हम तो पढ़ेंगे 12 भावना। और उस समय बैराग का बढ़िया प्रवचन झाड़ेंगे। ये संसार असार है, ये शादी बर्बादी का फिर नहीं पढ़ पाएंगे। एंटी करो, नहीं जाना चाहिए। जाना तुम्हारा नाजायज है, गलत है। आगम ने आज्ञा दी, नहीं जा सकते आप। यहां तक कि जहां जिस घर में शादी विवाह होते हैं, जब तक शादी विवाह के मेहमान मिले हैं, घर में बड़ी रसोइयों का सामान है, वहां चौके में भी नहीं जा सकते। जिस घर में शादी हुई है, तो जब तक उस घर में रिश्तेदार हैं
और उस घर का जो माहौल है वहाँ आहार को जाने के लिए मना किया है, किसी का भी भक्त हो, क्योंकि अभी वातावरण दूसरा है और तुम्हारी वर्गणाएं टकराएंगी। वहाँ वातावरण राग का है, तुम वीतरागी हो, वर्गणाएं टकराएंगी, संघर्ष हो जाएगा। या तो तुम्हें चिड़चिड़ापन आ जाएगा या परिवार वालों को चिड़चिड़ापन आ जाएगा, या तो तुम्हारा परिणाम बिगड़ेगा क्योंकि तुम वीतरागी हो और वहां की वर्गणाएं रागमय है। और ऐसा द्वंद्व होगा, या तो तुम उनको अभिशाप देके आओगे या फिर वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। वर्गणाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग जब विहार करते, कई बार धर्मशालाओं में रुक जाते, वहां मन बिगड़ जाते, मन नहीं लगता। पूछता हूं भाई क्या बात है? बोले कल यहां बारात रुकी थी, बोतलें भी खुली थी। बारातों में क्या होता है सब तुम्हें मालूम है। बारात चली गई लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए, कम से कम 24 घंटे, 15 दिन एक स्थान पर कोई भी यदि विपरीत कार्य होता है तो वहां वर्गणाएं 6 महीने तक रहती हैं। मध्यम 15 दिन, जघन्य कम से कम 24 घंटे। बड़े बड़े कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, 24 घंटे तक वर्गणाएं रहती हैं। हमारे मूलाचार में यहां तक कहा, गृहस्थ जिस चौकी पे बैठा हो, तखत पर बैठा हो, कम से कम 48 मिनट तक उस तखत पर, जिस तखत पर गृहस्थ बैठ गया हो, स्त्री बैठ गई हो, असैमी बैठ गया हो, 48 मिनट तक उस तखत पर, उस पाटे पर साधु को नहीं बैठना चाहिए। कम से कम 48 बताया, 48 मिनट तक चिटाई हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, ग्रस्त बैठा है, महिलाएं बैठी हैं, उस स्थान पर 48 मिनट मत बैठो। वर्गणाएं हैं अभी वहां, टकराएंगी, तुम्हारे परिणाम बिगाड़ देंगी। वो वर्गणाएं तुम्हारे परिणाम को विकृत कर देंगी, उसको मत टच करना। आरिका वसतिकाओं में बड़ी आरिकाएं विहार कर जाएं, लेकिन तुरंत 48 मिनट तक उस स्थान पर जाने को मना किया। सब ने कहा, ऐसे आरिकाओं को मुनियों का कोई भी संस्तर पाटा, मुनि महाराज जिस पाटे पे बैठते हैं, कम से कम 48 मिनट तक आरिका नहीं बैठ सकती, उस पर नहीं बैठना चाहिए। आप लोगों से भी मेरा कहना है, कम से कम जिस पाटे पे महाराज जी खड़े होते हैं, आपके यहाँ आहार को बैठते हैं, जिस तखत पाटे पे जहाँ भी बैठते हैं, कम से कम आप लोग 48 मिनट तक उस पाटे पे मत बैठना, क्योंकि वो वर्गणाएं आज भी विद्यमान है वहाँ। वो पाटा अभी भी पूजे, 48 मिनट तक वो पाटा पूजनी है। आपको लात रखने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है। वो महाराज का उच्चासन था। आहार के समय तुमने क्या कहा था? महाराज उच्चासन विराजिए। अब उच्चासन पर तुम बैठे बैठाल दिया। अब महाराज चले गए, 48 मिनट तक वो उच्चासन है, उस पर तुम बैठोगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत अशुभ कर्म का बंद हो जाएगा। महाराज गए नहीं, पहुंच के तुम बैठ गए, नहीं बैठना मानो। 48 मिनट, कम से कम 48 मिनट तक वो पाटा पूज्य है, वो तखत पूज्य है। ये वर्गणाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सब टकराहट हो जाएगी, एंटी ग्रुप होगा, तुम्हारा परिणाम बिगड़ जाएगा। पाटे पे बैठे हो, वहां तकेला असैमी बैठ के गया था अभी, और तुरंत 2 मिनट बाद आप बैठ जाओ, आपके परिणाम बिगड़ जाएंगे। आप संयमी हैं, वो असंयमी है, टकराहट होगी, द्वंद्व होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए एंटी ग्रुप है, नहीं जाओगे, नहीं जाना चाहिए। वो कैसे तुम्हें पसंद कर ले महाराज को, कैसे चेल्ला रानी पसंद कर ले? ये आज की कहानी नहीं। सबने कहा माता के तो होश उड़ गए, मैंने कभी कोई खोट से इसको दूध पिलाया होगा। घर लौट के आया, वो भी पीछे कमंडल लेके आ रहा है, पीछे कमंडल लेके आ रहा है। क्या करें? बस उसकी एक अंदर से आवाज जागी कि मेरा दूध खोटा नहीं हो सकता, मेरी कूक खोटी नहीं हो सकती, मेरी गोदी खोटी नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ दिख रहा है। आता तो भ्रष्ट होके आता तो पीछे कमंडल छोड़ के आता, बस एक दृष्टि आ गई, यथावत आ रहा है।
और अकेला नहीं आ रहा है, एक महाराज और साथ में लेके आ रहा है, पूरे संघ के साथ आ रहा है। महारानी चेलना ने दिमाग लगाया, भ्रष्ट होगा तो पीछे कमंडल फेंक के आता, कपड़े पहन के आता, कपड़े पहन के आता, घर में कपड़े पहन के आता। बस उसका दिमाग चला, उसने एक लकड़ी का पाटा और एक जो सिंहासन लगाना था राज सिंह, वो लगा दिया। और जैसे बेटा आया, सिंहासन की तरफ देखा नहीं, माँ की तरफ देखा नहीं, नगरवासियों की तरफ देखा नहीं, पत्नियों की तरफ देखा नहीं, बच्चों की तरफ देखा नहीं, और सीधा पिछी लगा रहा है पाटे पे। पिछी लगाते देखते ही माँ को शांति हो गई। यदि घर आया होता तो फिर पिछी क्यों लगाता, क्यों लगाता? पिछी पिछी लगा रहा है। फिर भी सोचा हो सकता है राग जाग गया हो, मुनि बन के यहीं रहे तो। वो लकड़ी के पाटे पर बैठ करके, बाकी कहानी सब तुम्हें पता है, वो किस लिए गए थे। उनका पुष्पडाल एक शिष्य था, वो इन्होंने उसको जबरदस्ती दीक्षा दे दी थी। वैराग्य था नहीं, मित्र था, तो ये भाव आया कि इनका कल्याण कर दूं, दे दी दीक्षा। लेकिन उसका मोह घर में अटका था, तो उसको दिखाना चाहते, देख तूने झोपड़ी छोड़ी है, उस दोस्त की पत्नी कानी थी, तूने कानी पत्नी छोड़ी है, मैंने देख ये 32 रानियां हैं अप्सराओं जैसी, ये राजपाट है, ये माता है, सब है, इनको छोड़ा है, और मैंने आज तक इनको याद नहीं किया। वो पुष्पडाल सुन करके दंग रह गया। आप यहाँ के राजा थे, ये सब आपका है, ये छोड़ दिया आपने, और आपको याद नहीं आती? बोले कभी नहीं आती। पुष्पडाल महाराज के चरणों में गिर गया, महाराज आप आंखें खोल दी, बस उनका काम जो करना था हो गया। चल मगर यार बेटा तू आया क्यों था, पर कुछ तो बोल। उन्होंने बोला ही नहीं, आया क्यों, तूने तो खबर भेजी थी मैं आ रहा हूं, तो कुछ तो पर्पस बता क्या है। कुछ नहीं, किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अपने शिष्य को लेकर जंगल में चले गए और ध्यान में बैठ करके मोक्ष प्राप्त किया सम्मेद शिखर जी से। वारीसेन को मोक्ष मिला। सुनो रे, जब वारीसेन को लोग घर में पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अपना प्रसंग चल रहा था कि त्यागी वृत्ति को कोई सगा नहीं बंधु, कोई सगा नहीं। इसलिए मैं सदा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से कहता हूं, या तो व्रत लेने के बाद पिछी ले लेना, व्रत लेने के बाद पिछी जरूर ले लेना, अन्यथा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, अन्यथा जिंदगी बिगड़ जाएगी। कौन के साथ रहोगे कोई पसंद नहीं करेगा। कहीं फोन भी करोगे कि मैं आ रहा हूं, तो वही कहेगा नहीं आओ तो अच्छा है, तो वहां कुआं का पानी नहीं है, कुआं का पानी नहीं है यहां पर, तुम कुएं का पानी पियोगे। ये सारे 10% अभी भी लोग हैं, चौथे काल में भी थे। एक घर ऐसा हुआ है, कहानी आती है कि एक माता ने राग भाव था, आप क्षुल्लक बन जाइए लेकिन घर में ही रहिए, अवभाग्य मान करके घर का चैत्यालय था, बेटे ने वहां दीक्षा ली, क्षुल्लक बन के रहा। मुनि महाराज तो नहीं हो सकता ऐसा, और रह करके पूरी जिंदगी भर माता ने पड़गाहन जो भी उनकी विधि थी करके लाया, और जिंदा तक, जब तक मां जिंदा रही रहना पड़ा, जो भी उनकी बीच घटना है। इसी प्रकार आज भी 10% लोग हैं अभी जो अवभाग्य मान के तुम्हें रखेंगे। 10%। एक एक व्यक्ति पूछेगा, बोले मैं कितना पुण्यात्मा हूं, मेरे घर में, मेरे घर का व्यक्ति, दुनिया तो त्यागी वृत्ति को बुला करके घर को पवित्र करते हैं, भोजन कराते हैं, मेरे घर में ही ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, मैंने कितने पुण्य किए। 10%, 100 में से 10 लोगों के मन में भाव आएगा, देव कहेंगे नहीं बहुत पुण्यात्मा हो, जिंदगी भर यहीं रहो। भाई भी कहेगा, भाभी भी कहेगी, मैंने कितने बड़े पुण्य किए कि मेरा देवर ब्रह्मचारी, त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी, दुनिया को हम 16 कराते हैं, अरे मेरे हाथ धन्य हैं कि इनको मैं 16 का भोजन कराऊंगी, मेरे हाथ धन्य हैं
पति से भी ज्यादा भोजन कराने में धन्यता मानेगी त्यागी वृत्ति देवर को भोजन कराने में 10%। अवभाग्य मानेंगे। जीजा जीजे के यहां जाओगे, वे अवभाग्य मानेंगे। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी बहन त्यागी वृत्ति, मेरी साली त्यागी वृत्ति, और वो मेरे घर में रहेगी। ओहो, ये घर नहीं है, इसके रहने से तो मेरा घर मंदिर हो गया। मेरे जीवन में कितने पुण्य किए हमने, कितने पुण्य किए जो मेरे घर में त्यागी वृत्ति है। तुम्हें एक चम्मच भी नहीं उठाने देंगे। तुम्हारी जो व्यवस्थाएं होंगी 10%, चम्मच भी नहीं उठाने देंगे। अवभाग्य मानकर पानी भरेंगे, हर भाग के भोजन कराएंगे, हर भाव के तुम्हारे कपड़े धोंगे, और सुबह शाम दोनों टाइम तुम्हारे पैर छूकर नमस्कार करेंगे, वंदना करेंगे। सुबह शाम वंदना करेंगे, कहीं जाएंगे तो वंदना करके जाएंगे। मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे घर में त्यागी वृत्ति रह रहा है। जाओ, जो व्यक्ति अपने घर में त्यागी वृत्ति को लेकर अवभाग्य मानता है, वो घर के सदस्य एक दिन ऐसे चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम करेंगे कि जहां जन्म लेंगे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में मुनि दीक्षा बनकर कुंद कुंद स्वामी जैसे महान महान वीतरागी, और मोक्ष जाएंगे। अपरंपार पुण्य का भंडार भरता है उसको। और जिस घर से त्यागी वृत्ति का अपमान हो जाता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है, और वो भी तुम्हारे स्वयं से संबंधी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार का त्यागी वृत्ति का महानुभाव। मैंने त्यागी वृत्तियों से कह रहा हूं कि त्याग व्रत लेने के बाद घर में मत जाना, घर का भार मत बनना, समाधि ले लेना। समाधि लेने में पाप नहीं है, लेकिन घर में किसी का भार मत बनना। तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना है, कहीं मेरा व्रत, मेरी प्रतिमा, मेरा संयम परिवार को भार तो नहीं बनेगा। मीटिंग कर लेना, अवृत्ति रह जाना, असंयमी रह जाना, लेकिन घर का भार बन के मत रहना। बहुत बुरी बद्दुआ होती है बंधु। जितनी तपस्या करोगे, जितना त्याग व्रत करोगे, सब उस बद्दुआ से भस्म हो जाएगा। जितनी सामायिक प्रतिक्रमण करोगे, सब भस्म हो जाएंगे। पूरा परिवार बद्दुआ देगा तुम्हें, कोसेगा। कहां का इसने व्रत ले लिया, आफत कर ली, कहां का व्रत ले लिया। ये है हमारे पाप कर्मों के उदय। ये बद्दुआ कहीं भी मत लेना। सारे संसार के त्यागी वृत्तियों से कहना है, ब्रह्मचारी विचार घर में मीटिंग करो। व्रत लेने के पहले कई लोग 16 का व्रत का नियम लेते हैं। हमारे पास प्रतिमाएं लेते हैं, हम देना बंद कर दिया, हम नहीं देते, क्योंकि मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तो मैं पूछता पूरे परिवार की मीटिंग करो, उनको लाओ 2 प्रतिमा देने के लिए, 2 प्रतिमाओं के लिए। क्या बहू है तुम्हारे पास? है। बेटा है? बोले है। वो कह देंगे तो दे दूंगा। महाराज आप तो, ये तो मैंने नई परंपरा सुनी, व्रत मुझे लेना है और आप बहू को बुला रहे, बेटा को बुला रहे। हाँ, पूछता हूं मैं, माँ जी प्रतिमा ले रही हैं, तुम्हें भार तो नहीं बनेगी? कल के दिन ये असमर्थ हो जाएंगी, कुएं का पानी लाकर ला सकोगे? भ्रष्ट तो नहीं करोगे? क्या रसोई 16 की बना सकोगे? हर चीज मर्यादित कर सकोगे? तुम्हें करना है, ये मान के चलो कि ये त्यागी वृत्ति है। आज ही असमर्थ हो गया, आज ही इसको कोई बीमारी हो गई, आज भी कोई पैरालिसिस हो गया, तो क्या तुम इसके व्रत पालन करोगे अवभाग्य मान के? कई लोग संकोच में कह देते हैं, अब मम्मी के सामने कौन बोले, और महाराज से कौन बोले? हाँ महाराज कर लूंगा, जैसे आप दे दीजिए। मैंने कहा ऐसे नहीं, हम तो चेहरा देख, हाँ हाँ महाराज कर लेंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, माथे पे सिकन क्यों ला रहा है? मैंने कहा अंदर से बताओ, भार महसूस तो नहीं होगा?
अब महाराज जी वो तो हो गई, अब बताओ इनको हम पानी कहाँ से लाएं कुएं का, 16 कहाँ। हाँ ये हमारे भोजन में करें तो 100 प्रतिमाएं ले ले, में हमें क्या आपत्ति है, कुएं का पानी मैं नहीं देता। मैंने कहा देखो माँ जी से कहता हूँ मत लो आप प्रतिमा, ये तुम्हारी प्रतिमाओं को अभिशाप दे दे करके मार डालेंगे, व्रत खत्म हो जाएगा तुम्हारा और अगले भाव में तुम्हारे बैरी बनेंगे। जब तुम भोजन चौके में जाओगे, जब ये तुम्हें भोजन बनाएंगे तब तब ये कोसेंगे, कुआं का पानी भरने जाएंगे कुआं पे कोसेंगे और इतना कोस देंगे, इतना कोस देंगे कि अगले जन्म में तुम्हारे बैरी बन जाएंगे। मत लो प्रतिमा, आज का समय ऐसा है, पहले ही था चौथे काल में तो आज तो सबसे पूछ लो, मैं व्रत ले रहा हूं, मैं प्रतिमा ले रहा हूं और काश मैं त्यागी वृत्ति मुनि नहीं बना, आरिका नहीं बनी, तो क्या आप घर में रख सकेंगे हमें? यदि वो कहें मेरे अभाग्य हैं, मैं तो व्रत नहीं ले पाया, मैं तो व्रत नहीं ले पाया, आप व्रत ले रहे हैं, आपके व्रत लेने का भाव आया है, मेरे अभाग, मरते दम तक, भैया कह दे भाभी कह दे, मरते दम तक तुम्हारे लिए पानी पिलाऊंगा, एक व्रत खंडित नहीं होने दूंगा। रिश्तेदार आ गए, जीजा जीजा आ गए, दीदी आ गए, वो कहने क्या बात है, बोले ये नहीं खिलाएंगे, तो मैंने इतने भाग किए कि मेरी बहन व्रत ले रही है, मेरा भैया व्रत ले रहा है, मैं करूंगा। और सारे रिश्तेदार यदि गर्व मानने लग जाएं और हर रिश्तेदार यही कहता, मामा मामी कहते मेरा धन है, फिर व्रत लेना तुम, ओहो ये व्रत ऐसे पलेगा महानुभाव, ऐसे पलेगा कि अगले भाव में सारे के सारे लोग एक स्थान पर जन्म लोगे और एक साथ समूह संग मुनि दीक्षा लोगे और एक साथ मोक्ष जाओगे। इसलिए अब मैं परिवार वालों से कहना चाहता हूं, रिश्तेदारों से कहना चाहता हूं, जिनके परिवार में कोई रिश्तेदार त्यागी वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, सफेद कपड़े पहन लिए हो। आज के युग में सफेद कपड़े पहनना बहुत मुश्किल है, फैशन का युग है, कंट्रास्ट का युग है, फैशन का युग है, कंट्रास्ट का युग है, कोई पसंद नहीं करता सफेद कपड़ा। और वैसे ही अवसर मानते हैं, घरों में कोई महिला, आप देखना जितनी ब्रह्मचारिणी कहीं अनजाने स्थान पर जाएं, ब्रह्मचारिणी तो वे समझते सब विधवाएं हैं, अनजाने, जैनियों की नहीं कह रहा हूं, सब ये समझते सारी विधवाएं, अशुभ मानते घर में सफेद कपड़ा पहनना, पेवर शुद्ध सफेद साड़ी पहनना लोक व्यवहार में शुभ है कि अशुभ? आप लोग तो अशुभ मानते ना, सफेद साड़ी पहनना। लेकिन मेरा कहना है आप लोगों से, जिस घर में एक ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारिणी, कान खोल के सुनो, ये एक ब्रह्मचारी सफेद धोती दुपट्टा पर घर में रह रहा है और तुम आनंद के साथ उसकी सेवा करो, तुम जिंदगी में कभी, जब तक तुम संसार में रहोगे, कभी विधुर नहीं होगे, क्योंकि तुमने एक सफेद ड्रेस, नारी से मेरा कहना है, यदि तुम्हारे घर में कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी सफेद धोती पहनकर रहती है, सफेद दुपट्टा पहनता है और घर की महिलाएं, मां, भाभी, बहन, जो कुछ भी है, उसको अभाग्य मानते हैं, अभाग्य मानते हैं। मैंने कितने पुण्य किए, हमारे घर की एक बहन सफेद साड़ी में जिंदगी गुजार रही है, सफेद साड़ी पहने हुए है, उस साड़ी को धोते समय अभाग्य मानना, उसको मत धो देना, ना धोने देना, उस साड़ी को धोना, सुखाना और अभाग्य मानना कि यह साड़ी मेरी बहन पहनती है, मेरी बिटिया पहनती है। जो महिलाएं सफेद साड़ी ब्रह्मचारिणी को अपने घर में अभाग्य मानते हैं, जाओ, जब तक तुम संसार में रहोगी कभी विधवा होकर सफेद साड़ी नहीं पहनना पड़ेगी। कितना बड़ा वरदान दे रहा हूं, कितना बड़ा रास्ता बता रहा हूं।
विधवा बन के सफेद साड़ी नहीं पहनोगी तुम, क्योंकि तुम्हारे घर में एक संयम लेकर के सफेद साड़ी पहनी है, उसकी तुमने सेवा अवभाग्य मान के की है, अवभाग्य मान के की है। मेरे कितने भाग्य हैं महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। सारे संसार के लोगों से कहना है, जब भी कोई सफेद साड़ी पहनने वाला आपका सदस्य आपके घर में आवे रहे तो अवभाग्य मानना, धन्य मानना, मन वचन साय से कभी नहीं कोसना, चाहे भली तुम्हें कितना भी कष्ट उठाना पड़े। प्रतिफल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी में कभी विधवा बन के सफेद साड़ी नहीं पहनना पड़ेगी। और यह भी कान खोल के सुन लो, यदि किसी त्यागी वृत्ति को, आपका घर का व्यक्ति, आपका रिश्तेदार है, और उस त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को आपने दुखी मन से घर से निकाल दिया, या आपने पसंद नहीं किया, या उसका अनादर किया, या उसको भार माना, तो एक दिन तुम्हें विधुर और विधवा बन करके सफेद साड़ी पहनना पड़ेगी। ये उस साड़ी का अभिशाप होगा जिस त्यागी वृत्ति की साड़ी वाले का तुमने कभी अपमान किया था, सफेद साड़ी वस्त्र पहनने वाले का अपमान किया था, जो संयम धारण करके सफेद साड़ी पहनी थी, सफेद कपड़ा पहना था, उसका अभिशाप ऐसा मिलेगा कि विधुर और विधवा बन करके एक दिन सफेद साड़ी पहनना पड़ेगी। इतनी खतरनाक है ये सफेद साड़ी। त्यागी वृत्ति की ये सफेद कपड़े, त्यागी वृत्ति के सफेद कपड़े साधारण मत समझना। पॉजिटिव हो जाए तो इतना बड़ा वरदान है, इसका जो सम्मान करे इतना बड़ा वरदान है कि उस घर में कोई विधवा और विधुर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें एक त्यागी वृत्ति के सफेद से कपड़ों का पहनने वालों का सम्मान किया जाता है। सफेद साड़ी धोती दुपट्टा पहनने वालों का सम्मान जिस घर में होता है, उस घर में विधवा और विधुर सफेद साड़ी नहीं पहनते। कितना बड़ा, और निगेटिव देखो कितना बड़ा है। सफेद कपड़े वस्त्र का अपमान किया तो एक दिन विधवा बन करके सफेद साड़ी के रूप में तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। संसार है। आज बहुत खुल्लम खुल्ली बात हुई है, फैसला करो क्या करना है। दोनों से कहना मेरा है, परिवार वालों से भी कहना है और त्यागी वृत्ति वालों से कहना है। मैंने सब कुछ बता दिया, और यदि फिर महाराज कोई आपने तो आज ऐसा कर दिया, परिवार वाले सहमति देंगे नहीं और हम व्रत ले नहीं पाएंगे, प्रतिमाएं ले नहीं पाएंगे, और महाराज और आरिका बन नहीं पाएंगे। महाराज आरिका बनने लायक मेरे शरीर का स्वस्थ नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगा, और इधर परिवार वाले अनुमति देंगे नहीं। परिवार वाले तो जो आपने कहा वही कहेंगे कि हे माता जी आप तो, हे भैया जी आप तो ग्रस्त बन जाओ, ये त्यागी वृत्ति का झगड़ा छोड़ो। लेकिन अभी 10% लोग हैं ऐसे, और जो 90% लोगों से मेरा कहना है, अब यदि आपको लेना ही है महाराज, कोई ऐसा तीसरा रास्ता बताओ, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि परिवार वाले अनुमति देवे नहीं और हम मुनि महाराज आरिका बने नहीं, फिर भी मैं अपना जीवन संयम से सकुशल बिना अभिशाप के व्यतीत कर सकूं। अब मैं एक मध्यम मार्ग पे आ रहा हूं। बहुत सारे त्यागी वृत्ति हैं, जो ब्रह्मचारिणियां हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो पिछी नहीं ले सकते, उनकी अनुकूलता नहीं है, जो पिछी व्रत को पालन नहीं कर पाएंगे, वे पिछी की रक्षा नहीं कर पाएंगे, वे महाराज नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये भी पक्का है, वो गृहस्थी में नहीं जाना चाहते, वे गृहस्थी नहीं बसाना चाहते, वे आरंभ परिग्रह नहीं करना चाहते, वो शादी विवाह नहीं करना चाहते, वो पाप नहीं करना चाहते, वो अभक्ष नहीं खाना चाहते, बीच का रास्ता है। तो फिर आपको 2 रास्ते बताऊंगा। पहला रास्ता है किसी आश्रम में चले जाओ, वानप्रस्थ आश्रम में एक आश्रम की स्थापना करो, उसी एक आचार विचार वाले
समाज से मेरा कहना है, ऐसे त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था बनाओ जो त्यागी वृत्ति, महाराज बन नहीं सकते, घर में रह नहीं सकते, तो एक आश्रम की व्यवस्था बनाओ। समाज उनकी सेवा करेगी, समाज उसका जीवन निकालेगी, समाज उनको करेगी। अभी तक मैं ऐसे सबसे अच्छी व्यवस्था अभी यही व्यवस्था, यही मध्यम मार्ग मैंने निकाला तारंगा के अंदर, आचार्य विद्यासागर तपोवन। वहाँ ऐसे लोगों के लिए जो आप गृहस्थ दंपति हैं, व्रत पालना चाहते हैं, लेकिन कोई बहू लड़के परिवार वाले नहीं पलवाना चाहते और व्रत पालना है, कोई ऐसे ब्रह्मचारी जो नहीं रहना चाहते हैं, तारंगा में व्यवस्था बनाई, पूरी व्यवस्था तारंगा कमेटी करती है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत जंगल है, लेकिन बस वहाँ शांति से रहने की व्यवस्था है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इसी के लिए मैंने वानप्रस्थ की स्थापना की। जो अच्छे लोग हों, जो अच्छे व्रत पालना चाहते हैं, ऑफिसर वर्ग रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों का बुढ़ापा बहुत बेकार निकलता है। और खास तौर से जो बड़े ऑफिसर लोग रहते हैं ना, इनको एस सर नो सर की आदत पड़ जाती है आपस में। ये सामाजिक व्यक्ति नहीं होते हैं, परिवार के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इनके लिए मैंने वानप्रस्थ, नारेली के अंदर वानप्रस्थ की स्थापना की। भगोड़ों के लिए नहीं, ऐसे हरा खैरों के लिए नहीं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, रिटायर होने के बाद शांति के साथ रहना चाहते, अच्छे लोग हैं, जो सब तरफ से स्वस्थ और सब कुछ अनुकूल हैं। महीने में 20 दिन कम से कम वहाँ रहना अनिवार्य है। सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, अपना खुद का बनाओ खाओ, मगर बहुत फ्लैट दिए गया, बिल्कुल फ्लैट है बाकायदा। एक ऐसी बिल्डिंग बनाई, ज्ञानंद गदिया, नीरज संजय गदिया ने, सूरत वाले जो हैं, उन्होंने एक ऐसा वानप्रस्थ आश्रम बनाया कि घर में भी तुम्हें ऐसे फ्लैट नहीं मिलेंगे। इतना बढ़िया वानप्रस्थ आश्रम नारेली बनाया, और वहाँ उन जीवों का बुढ़ापा। लेकिन होना चाहिए अच्छे लोग, लड़ाकू फड़ाकू नहीं, जो क्षेत्र के लिए बाधक बन जाए। एक दो व्यक्ति ऐसे आ गए कि वे क्षेत्र को ही नकील बन गए, उनकी घर में नहीं बनी, क्षेत्र की बुराई करने लगे। भैया तुम साधना के लिए यहां आए हो कि क्षेत्र की बुराई? जो यात्री आवे उसी से क्षेत्र की बुराई करे, कमेटी की बुराई करे, उनको निकालना पड़ा। ऐसे लोग नहीं, जिनको कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना अंतिम जीवन सुधारना है, शांति के साथ रहना है। और दोनों प्राणी, उन दोनों प्राणियों की पति पत्नी की व्यवस्था नारेली के अंदर है, जो अपना बूढ़ापन शांति के साथ गुजारना चाहते। स्वस्थ लोगों के लिए, वो बीमारियों के लिए नहीं है, अस्वस्थ के लिए नहीं है, स्वस्थ लोगों के लिए। वानप्रस्थ अस्वस्थों के लिए नहीं होते, वो अलग अलग आश्रम है। वो वानप्रस्थ होता है अच्छे समृद्ध लोगों के लिए, अच्छी पोस्ट पर रहने वाले माइंडेड लोग, अपना वृद्ध अवस्था शांति से निकालना चाहते हैं। बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, बड़ा घर में व्यापार धंधा है, और अब वो व्यापार धंधा छोड़ना चाहते, शांति से रहना चाहते। ऐसे समृद्ध बड़े आदमी जो बुढ़ापे में सब छोड़ करके, आराम परिगय छोड़कर साधना करना चाहते, बड़े पद से कोई रिटायर्ड हुआ है, और वो आकर अपने दोनों मियाँ बीबी नारेली में जाके साधना करें, अपना वृद्ध अवस्था शांति के साथ बनाए, अपना बनाओ, अपना खाओ। और यदि सब लोग मिलकर के करते हैं तो वहां बनाने की व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन समाज का नहीं खाने। वानप्रस्थ में समाज का नहीं खाना, वानप्रस्थ में समाज का नहीं खाना। समाज का वो खा सकता है जो त्यागी वृत्ति है, जो त्याग कर चुका है घर का, वो समाज का खा सकता है। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, आप गृहस्थ वानप्रस्थ वाले को कभी समाज की रोटी नहीं खाना चाहिए, स्वयं का खाओ। तुम समृद्ध हो, बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हुए हो, पेंशन मिलती है आपको, अपना बनाइए। आप नहीं बना सकते वृद्धावस्था में, तो आप एक किसी जैन को, 2-5 परिवार वाले मिलकर के भोजन बनाने वाली लगा लो, पानी भरने वाली लगा लो, लेकिन वो आप ही लगाइए अपनी तरफ से,
समाज के द्वारा नहीं लेना। वानप्रस्थी वाले को समाज का खाना, समाज की सेवा लेना, उसका बुढ़ापा बिगाड़ना है। क्योंकि वानप्रस्थी का अर्थ होता है ग्रह का त्यागी नहीं है, मां शांति का स्थान चाहिए। महीने में 5 दिन 10 दिन के लिए घर भी जाना पड़ेगा तो जाओगे, बेटों की कुशल पूछने के लिए, कोई कार्य पड़ जाए, घर का त्याग नहीं करता। वानप्रस्थ वाला घर का त्याग नहीं करता, घर का मेहमान जैसा रहता है। 2-5 दिन के लिए चला जाएगा, बाकी घर आ जाएगा, जैसे आश्रम में आ जाएगा। घर की कुशल से हम बच्चों को भी संभाल लेगा। महीने में 20 दिन नारेली में रहना है, 5-20-10 दिन आप अपने घर में रह सकते हो। धार्मिक कार्य के लिए, वंदना के लिए गए हो, शादियों के बाद चतुर्मास में गए हो, वो बात अलग है। अपना खुद के व्यवस्था सब कुछ उसको था, यहां तक कि लाइट भी स्वयं की। मात्र कमरा है वो भी क्षेत्र का नहीं है, वो भी एक श्रेष्ठी ने दिया है आपके लिए, श्रेष्ठी ने दिया आपके लिए। इस व्यवस्था से समृद्ध लोग, अच्छी पोस्टों वाले लोग अपना जीवन का शांति जीवन व्यतीत करना चाहें तो नारेली में बहुत अच्छी व्यवस्था है। तुम्हारा बुढ़ापा मैं सुधार दूंगा, बहुत अच्छी व्यवस्था। जो रह रहे हैं उनसे जाकर देखो कितनी शांति। लेकिन वहां भीड़ मत कर लेना। हाँ, जिनकी घर में बनती नहीं वो वहां पहुंच जाए तो वहां आफत करें। वो चाहिए जो नीची गर्दन करके मंदिर से अपने कमरे में जावे। क्षेत्र कमेटी क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, यात्रियों से कोई मतलब नहीं। नहीं तो हम दूध से जले बालक हैं। एक व्यक्ति को ऐसी आफत कर ली, 10 साल 15 साल भोगना पड़ा। जिस पत्थर में खावे उसी में छेद करे। कमेटी, जब एक दिन कमेटी ने कह दिया महाराज या तो ये आपका कृपा पात्र रहेगा, नहीं तो हम लोग रहेंगे, ये तो जब देखो जब बुराइयां झांक झांक करना, निकाल दिया उसको। आपके राजस्थान के ही था। तो ऐसे नहीं करना, शांति आना, शांति, मौन, अधिकतम मौन, कुछ नहीं, नीची गर्दन, नीची आंख, वानप्रस्थ में रहो, व्रत पालना है। और त्यागी प्रति प्रतिमा आदि लेके पढ़ना है तो तारंगा में व्यवस्था की है। मैं खुद अभी आचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापना हुई थी उसका, मैं उदयपुर चतुर्मास के बाद गया। आज वहां पर हम सारी व्यवस्था बना के आए। त्यागी वृत्ति अपने आराम से रह सकता है। आश्रम की स्थापना करो जगह जगह। आप खुद अपने नगर में, अपने तीर्थ क्षेत्र आसपास हो तो उस तीर्थ क्षेत्र के अंदर कमेटी वालों से मेरा कहना है त्यागी वृत्तियों के रहने की व्यवस्था करो तीर्थ क्षेत्रों पर। उन त्यागी वृत्तियों की जो मुनिराज और आरिका नहीं बन सकते और घर में रह नहीं सकते, गृहस्थी बचा नहीं सकते, उनको हर तीर्थ क्षेत्र वाले को अपने तीर्थ क्षेत्र में व्यवस्था करना चाहिए। 1-2 क्षेत्रों पर तो मैंने कर दी है और मेरा भाव भी है। बिजोलिया वालों से मेरा कहना है यहां भी त्यागी वृत्ति लोग, उन त्यागी वृत्तियों का ध्यान रखना जो त्यागी वृत्ति हैं, ब्रह्मचारी हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, घर रहेंगे नहीं और त्यागी पिछी ले नहीं पाएंगे। उनकी व्यवस्था हर तीर्थ क्षेत्र पर होना चाहिए और पूरा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से होना चाहिए। चिंता मत करना रे कमेटी वालों, आप व्यवस्था करने को तैयार हो जाओ। उनके खर्चे की व्यवस्था नहीं करना। जब तक सुधा सागर पृथ्वी पर है त्यागी वृत्ति कभी भूखा नहीं सोएगा। लेकिन मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, हाँ मेरे पास तो कुछ है, लेकिन मेरे भक्त इतने हैं, एक आवाज उठाऊंगा, तुम 10 त्यागी वृत्ति रखोगे, 100 लोगों के खर्च की व्यवस्था मैं करा के जाऊंगा। 10 रखोगे 100 की, एक त्यागी वृत्ति का जो भी भोजन व्यवस्था। जब नारेली के अंदर मैंने ये आवाज उठाई थी, 10 लोगों के उन्होंने बात कही थी, 20-25 लोगों के नाम आ गए थे। सुकांत ब्रह्मचारी है वहां, उसने कहा महाराज इतने नाम आ गए, चिंता मत करना। कमेटी वालों, सुधा सागर से कभी अपेक्षा मत करना। ये विद्यासागर महाराज का चेला है, ना स्वयं कभी भार बनता है और ना तुम्हें कोई ऐसा कार्य देके जाएगा जो भार बन जाए। मेरा सबसे बड़ा एक लक्ष्य है, जहां रुकूंगा वहां के लोग सौभाग्य मानेंगे और जो छोड़ के जाऊंगा वो पूरी जिंदगी भर सौभाग्य मानेंगे। मेरी साधना का एक नियम है, मैं किसी से अभिशाप नहीं लूंगा जिंदगी में, और अभिशाप नहीं लेने का अर्थ है भार नहीं बनूंगा।
कोई क्षेत्र वाला मुझसे ये कह देवे, इतने सारे क्षेत्रों पर आज 35-40 साल हो गए, मैं भार बन करके कहाँ रुका हूं। सब चतुर्मास महाराज बोलो, क्यों सुधा सागर महाराज का चतुर्मास आपने भार मान के कराया कि सौभाग्य मान के? अब बिजोलिया वालों से पूछ लेना, इनको तो ज्यादा टाइम हो गया और आगे का कोई भरोसा नहीं क्या है। तो ये सौभाग्य मान के इतने दिनों से रखे हैं कि दुर्भाग्य मान करके? हमारे सामने तो ये ऊपर से बोले आप धीरे से पूछना, अध्यक्ष से, महामंत्री महोदय से, कोषाध्यक्ष महोदय से, बाहर के लोगों से मेरा कहना है, मेरा एक काम करो, बिचौलिया वालों के थोड़ा मीत बन करके एक बात का सीबीआई करके दे दो, एक सीबीआई कर दो मेरी। मैं थोड़ा सा फेल हो रहा हूं इसमें कि ये लोग मुझे सौभाग्य मान रहे हैं। एक चतुर्मास हो गया, 11 महीने हो गए और आगे की बात कह तो रहे हैं, श्रीफल तो चढ़ा रहे, कहीं मुंह देखी तो नहीं कर रहे, ऊपर से तो नहीं कर रहे। तो मेरे भक्तों से मेरा कहना है, 2-4 लोग बिचौलिया में घुस जाओ, फोन से मोबाइल से इनसे पूछो, खास तौर से कमेटी वालों से, क्यों इतने दिन से सुधा सागर महाराज रुके हैं, भार लग रहा कि सौभाग्य? और यदि ये चतुर्मास हो गया तो अभी गुंजाइश नहीं, अभी चिंता नहीं है, अभी कोई हो गया तो कर्म को फोड़ोगे या कर्म को जोड़ोगे? सौभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य मानोगे? ये बिजौलिया वाले क्या सोच रहे हैं, इसकी कोई मुझे सीबीआई करके दे देवे। तो ध्यान रखना, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, फिर मैं अपनी तरीके से पूछवाऊंगा, नहीं तो तुम दुश्मनी हो तो तुम कह दो। क्या मान रहे हो? आज तक का तो रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है, कहीं भी मैं रहा हूं, आज तक किसी ने मुझे भार मान के नहीं रखा। और मेरा तो दावा है कि जिंदगी की अंतिम श्वास तक इस समाज का कभी भार बन के नहीं रहूंगा। और जिस दिन भार बन जाऊंगा उसी दिन समझ लेना मेरे जीवन का समाधि का दिन आ गया। समझ लेना समाधि का दिन आ गया। मैं समझ जाऊंगा अब मुझे जीवन का अंत समय आ गया। अभी तक तो हुआ नहीं और आगे होगा नहीं। और मैं जो आशीर्वाद देके जाता हूं, जहां जहां आशीर्वाद दिए उनसे पूछ लेना, क्या ये मात आशीर्वाद देके महाराज गए थे तो आपको भार तो नहीं लग रहा है? भार तो नहीं लग रहा है? पूछो सब क्षेत्र वालों से कि महाराज तुम्हें कार्य सौंप के गए थे, भार लग रहा है कि सौभाग्य? ये सीबीआई करने वाले 2-4 लोग मेरा ये काम करें। और इसलिए मैं कह रहा हूं, त्यागी वृत्तियों की हर क्षेत्र में व्यवस्था बनाओ। चिंता मत करना, तुम्हें भार छोड़ के नहीं जाऊंगा। व्यवस्था मात्र तुम्हें बनाना है, 4 कमरे तुम्हें तैयार करना है और त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था करना है और त्यागी वृत्ति को शांत से रखना है। लेकिन त्यागी वृत्तियों से मेरा कहना है, वे मास साधना के लिए खेत पर रहें, नहीं तो नाक में दम कर दे। हाँ, शांति से रहें, अपना दाल रोटी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे और शांति से अपनी जिंदगी व्यतीत करें। तो मैं सारे जितने संसार में त्यागी वृत्ति घूम रहे हैं, सारे त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। शर्त एक है, शांति से रहना होगा, आड़म ताड़म नहीं। नहीं तो मुझे अमेरिका घूमने जाना है, मुझे साल भर में 4 बार शिखर जी जाना है, ये दुनिया भर के खर्चे डन नहीं। आत्मकल्याण करो, शांति से रहो और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। यदि 2 जोड़ी कपड़े, 2 टाइम का भोजन करने की व्यवस्था जिस त्यागी वृत्ति को चाहिए हो और क्षेत्र पर रहने की बात करता हो, तो वो प्राय संपर्क कर सकता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर आपका समय हो गया है। तो आगे के लिए आज का प्रवचन पूरा पता नहीं कौन से कहां से कैसा आया और घूम करके एक बहुत अच्छी मिसाल देके गया। महावीर भगवान की जय।